हम्म। चलो, मैपिंग ये चैप्टर है हमारा। इसमें किया क्या जाता है, जो तुम्हारे एक बार समझा देता हूँ थोड़ा बहुत फंडामेंटल क्या है इसके। ये दो ऐसे इलिप्टिकल शेप बनाने होते हैं तुमको पहले फंक्शन बनाने के लिए। और उसमें यह है फंडे है, अगर सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, और जो भी कुछ रिलेशन दिया जाएगा फंक्शन को कनेक्ट करने के टाइम पे या फिर फंक्शन में दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे 1 2 3 4 5 में ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है। तो ये जो रिलेशन है, ये होता है तुम्हारा डोमेन, ये होता है कोडोमेन। ठीक है। अब क्या है, ये ए ने इसको कनेक्ट किया, सी ने इसको कनेक्ट किया, डी ने इसको कनेक्ट किया, ई ने इसको कनेक्ट किया, और उसके बाद ये बी को किसी ने कनेक्ट ही नहीं किया। तो पहले वाले जो इलेप्टिकल जो रहेगा तुम्हारा डोमेन वाला, अगर इसमें इसमें जो फंडा है उसमें अगर तुमको इस बी का कोई रिलेशन नहीं मिला ये वाले पार्ट में, तो ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। अल्टीमेटली अगर दूसरे शब्दों में बोलना चाहूँ मैं, तो ये बच्चे हैं। ठीक है। ये बच्चे हैं और ये उनके डैडी है उनके। ठीक है। तो ये बच्चा पैदा तो हो गया, लेकिन इसके पापा ही नहीं है। ठीक है ना। पैदा तो हो गया, पैदा होने के लिए किसी ने तो पैदा किया होगा इसको। शब्दों पे मत जाना, भावनाएं समझ लेना। ये इसका कोई नहीं है, तो ये बना आया कैसे फिर। तो जब भी इसका पहले वाले फंक्शन में डोमेन में अगर कोई कनेक्टेड नहीं होता है, तो वो फंक्शन ही नहीं होता। पहली चीज तो ये है। ठीक है, कि ये तुम्हारा फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि ये जमीन पे आया है, लेकिन कोई तो होगा इसका, तब जाके पैदा हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे कोई कनेक्शन ही नहीं है इसका किसी के साथ, तो ये तुम्हारा फंक्शन नहीं है। कि मैं थोड़ा बहुत एक जनरल स्टेटमेंट में बता रहा हूँ तुमको पहली चीज। ठीक है। तो फिर इसको ये मिल गया। ठीक है। ये बच्चे हैं, ये पापा है, और ये बच्चेस है, बच्चेस। अब बच्चे पैदा होने वाले हैं, तो कोई ना कोई तो उनके पापा होंगे। लेकिन ऐसा कोई होगा, मतलब जरूरी नहीं कि हर किसी का बच्चा ही हो। मैं बोलना ये चाह रहा था कि डोमेन में अगर कोई सिंगल भी अगर कनेक्टेड नहीं है, तो वो फंक्शन ही नहीं होता, क्योंकि हर किसी का कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए। लेकिन कोडोमेन में अगर एक भी बचा है, तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो नंबर वन है इसे कोई बच्चा नहीं है, हो जाता है, इसे अक्सर होता है। जरूरी नहीं कि इसका बच्चा ही हो, तो ये है नहीं इसका कोई। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है, क्या कभी ऐसा हो सकता है एक बच्चे के दो दो पापा हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते। तो ये तुम्हारा फंक्शन है क्या? तुम बोलना सर नहीं, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक जन के दो नहीं हो सकते। समझा? अरे, ऐसा लग रहा है थक मैं गया हूँ, आंसर तुम्हारे आ रहे। चलो, और एक बोलता हूँ। क्या ये पॉसिबल नहीं था? क्या ये पॉसिबल है? नहीं सर, नहीं पॉसिबल। ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अरे हो कैसे सकता है ना, सी के दो दो पापा कैसे हो सकता है? एक ही होंगे ना कोई। क्या अब ये पॉसिबल है कि मैं एक निकाल देता हूँ किसी एक को, मैंने इसको निकाल दिया, और इस ए का भी थ्री है, क्या ये पॉसिबल है? क्यों? ये दोनों भाई भी तो हो सकते हैं, ये पॉसिबल है। एक इंसान के दो बच्चे हो सकते हैं, लेकिन दो बच्चों का एक बाप, मतलब एक बच्चे के दो बाप तो नहीं हो सकते। फिर वही भावनाओं पे ध्यान देना, शब्द शायद सही नहीं है, उस पर ध्यान मत देना। ठीक है। अब हुआ ऐसे, मैं पहले बोलता हूँ कि फंक्शन फंक्शन कौन सा है और कौन सा नहीं है, इसके तुमको थोड़ी बहुत आइडिया आ गई होगी। अगर पहले वाले में अगर एक भी छूट गया, तो वो तुम्हारा फंक्शन नहीं है। ठीक है। और दूसरे वाले में अगर कोई छूटा तो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो अब ये को इसको मैंने थ्री से ज्वाइन कर दिया,
तो ये पॉसिबल है क्योंकि इसके दोनों का सिंगल आंसर आ सकता है। वो क्या रिलेशन है, इसका एक रिलेशन होता है एक्चुअली, ये रिलेशन क्वेश्चन में दिया जाता है, पहले फंडामेंटल समझ रहे हैं हम लोग। अब फायदे ऐसे है इसके, मतलब इसका अलग अलग पॉइंट ऐसा है कि इसमें कोई बच जाता है तो फर्क नहीं पड़ता है, दैट इज कंप्लीटली ओके। तो अब मैं ये बोल रहा हूं, अगर every individual in your domain is connected to every single element in your codomain, तो उसको बोला जाता है वन टू वन फंक्शन, कि एक से ही कनेक्टेड है। लेकिन इधर के दो जन किसी एक को कनेक्टेड है तो उसको बोला जाता है मेनी टू वन। लिखने का तरीका, या तो M2 1 लिखेंगे हम, या तो फिर वन टू वन लिखेंगे, वन टू वन या मेनी टू वन। ठीक है, इसमें अगर सारे की सारे कनेक्टेड है लेकिन सिंगल को इंडिविजुअल से कनेक्टेड है तो वो वन टू वन होता है। या फिर दो से ज्यादा लोग, आई मीन दो से एक, सॉरी थोड़ा फंबल मार गया, दो से ज्यादा एंटिटीज अगर किसी एक को कनेक्टेड है तो उसको बोला जाता है मेनी टू वन। अगली बात, अगर मैंने यहां पे कनेक्शन तो करवा दिए लेकिन इसके पास कोई बचा नहीं है, इसके पास कोई कनेक्शन नहीं है, अब इस वन के पास कोई कनेक्शन नहीं तो मैं बोल सकता है भैया तेरे पास कोई नहीं है, क्रॉस कर देंगे, तेरे पास है नहीं कोई, क्रॉस कर दिया मतलब कोई कनेक्शन नहीं मिला उसको, मतलब इसका कोई कनेक्शन नहीं है। और इसी को ही मैथ्स में क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन को ही हम इनटू रीड करते हैं, तो ये हो गया तुम्हारा इनटू फंक्शन, इनटू। ठीक है, एक बार ये ट्रिक्स है थोड़ी बहुत। क्या बोला मैंने सबसे पहले, ये मैं फिर बता रहा हूँ, क्रैश कोर्स के लिए भी लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ये, तो उनकी लेवल थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू, तो क्वेश्चन की लेवल आज ज़्यादा होगी नहीं, बेसिक लेवल के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तुम्हारा अलग से करेंगे अपन थोड़ा अच्छे लेवल के, उसमें थोड़ा तुमको डिटेल में जाना पड़ेगा, मेरे को थ्योरी लेके। यहाँ पे क्या फंडा है, पहले तुम टेबल बनाओ, दो अंडे बनाओ, उसमें इसके हर एक के कनेक्शन चाहिए, क्योंकि ये पैदा हुआ है तो जरूर इसका कोई ना कोई आप इधर अवेलेबल होगा। ठीक है, लेकिन एक ही होगा, दो नहीं। इधर अगर सारा इंडिविजुअल एंटिटीज एक को कनेक्टेड है उसको बोला जाता है वन टू वन, और एक से ज्यादा को अगर कनेक्टेड है उसको बोला जाता है मेनी टू वन। और अगर एक भी जन छूटा सेकेंड वाले में चलता है, ठीक है, अगर छूट गया तो चलता है, और जो छूटा है उसको हम क्रॉस लिख देंगे कि हाँ नहीं भैया तो बाकी है। और इसी क्रॉस को मैथ्स में मल्टीप्लीकेशन पढ़ते हैं या फिर इनटू पढ़ते हैं, इसलिए ये फंक्शन तुम्हारा इनटू है, क्योंकि राइट साइड में कोई ना कोई छूट रहा है। और अगर सबके सब अगर कनेक्टेड है, राइट वाले भी सबके सब अगर कनेक्ट, कोई भी नहीं छूटा, सब कनेक्टेड है, उसको बोला जाता है ऑन टू फंक्शन। हो गया तुम्हारा मैपिंग खत्म। मैपिंग मीन्स क्वेश्चन को डिवाइड किया जाता है चार हिस्सों में, पहला हिस्सा है वन टू वन, दूसरा है मेनी टू वन, तीसरा है इनटू, चौथा है ऑन टू। वन टू वन, मेनी टू वन, इनटू, ऑन टू, इनके छोटे छोटे दूसरे नाम भी है, इंजेक्टिव भी बोला जाता है, एक को सर्जेक्टिव बोला जाता है, तो वो देखेंगे जब टाइम आएगा। फिलहाल तो मैपिंग बनाना सीख जाओ। पहले वाले में अगर कोई छूट रहा है, अगर पहले वाले में कोई छूट रहा है वो फंक्शन ही नहीं है, दूसरे वाले में अगर कोई छूट रहा है कोई बात नहीं, वो इनटू हो जाता है। अगर सारे की सारे दूसरे में के कनेक्टेड है उसको बोला जाता है ऑन टू, सिंगल का सिंगल से कनेक्शन है उसको बोला जाता है वन टू वन, और एक का अगर एक से ज्यादा लोगों से अगर कनेक्शन आ रहा है उसको बोला जाता है मेनी टू वन। ये मेरा बेसिक फंडामेंटल तुमको बोला मैंने। अब क्वेश्चन इसके होते कैसे देखना, क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे इसमें कि तुम्हारा जो x है, x एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर शुरू कहां से होते हैं, वन से होते हैं, जीरो से होता है, वन से होते हैं, जीरो से होते हैं। किसकी किसकी स्कूल में जीरो से हो रहे थे, मतलब किसी की स्कूल होगी शायद जिसके जीरो से हो रहे थे उसकी स्कूल में। मेरे को लगता है नेचुरल नंबर मतलब जो नेचुरल एंटिटीज है उनको काउंट कर सकते हैं, ऐसे नंबर को नेचुरल नंबर बोला जाता है जो शुरू होते हैं वन से, और होल नंबर शुरू होते हैं जीरो से, राइट। तो x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड योर y बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है,
बेसिक एकदम लाइक जमीन पे है ये चीज। एक्स नेचुरल नंबर है, वाई तुम्हारे होल नंबर है, और रिलेशन है इसका y इज नथिंग बट x+1। तो ये फंक्शन 1 to 1 है, मेन्यू टू वन है, इनटू है या ऑन टू है। ठीक है, मैं बनाऊंगा टेबल। ये मेरा अंडा बन गया, मेरा ये दूसरा, मेरा ये दूसरा अंडा बन गया। ठीक है, तो पहले वाले अंडे में क्या दिया गया है, इसको x की वैल्यू लिखनी है जो नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से, राइट। ये 1 2 3 4 5 पूरा लिखते नहीं बैठूंगा मैं, 5 तक मेरे को समझ में आ जाएगा। और x है 0 1 2 3 4 5। रिलेशन क्या दिया गया है कि तुम्हारा y का जो वैल्यू है ये वैल्यू है x+1। अगर मैंने x का वैल्यू 1 रखा इसमें तो 1+1 बनेगा 2, और ये 1 मेरा y के 2 को कनेक्ट करेगा ऐसे। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दूं तुम्हारे लिए, देखो ये तुम्हारा 1 जो है वो, अरे माइक बंद रखो यार, y y y 1 कनेक्ट कर रहा है 2 से। अगर तुम x का वैल्यू 2 रख रहे हो, ये कनेक्ट करेगा 3 से, ये 3 कनेक्ट करेगा 4 से, 4 कनेक्ट करेगा 5 से, एंड सो ऑन चलते जाएगा आगे। अब ये तो मैंने बना दिया, 5 तो कनेक्शन 6 से हो जाएगा, डोंट वरी, ये भी कनेक्ट हो जाएगा, हर एक बंदा कनेक्ट होने वाला है। अब तुमने जो ये जो मैंने जो भी कुछ बनाया है छोटू सा, इसको देख के तुम लोगों के क्या क्या ऑब्जर्वेशन आए। ये 1 to 1 है, ये मेनी टू वन है, मेरा पहला क्वेश्चन है। ये ये 1 to 1 है, तो भाइयों ये 1 to 1 है। लेवल है MST CET का, ठीक है, तुम्हारा नहीं है लेवल, तुमको डिफरेंशिएशन करवाने हैं, ग्राफ बनाने हैं। ये 1 to 1, ठीक है। दूसरा बोलो, मेरिट ऑप्शन दो ही है, ऑप्शन देखो, अरे सुन लो ना, ऑप्शन दो ही है। 1 to 1 को मेनी टू वन है, मेनी टू वन को 1 to 1 है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, अगर 1 to 1 है तो मेनी टू वन हो नहीं सकता, तो एक तो क्लियर हो गया। दोनों में भी, दूसरे दोनों में भी एक ऑप्शन है, ऑन टू या इन टू हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। ठीक है, तो देख के बोलना ये ऑन टू है इन टू है। क्यों, अरे सर ये दोनों बाकी है, ये दोनों बाकी है। अब ये दोनों बाकी थे तो क्रॉस लगा दो, क्रॉस को इनटू बोलते हैं, हो गया तुम्हारा इनटू। अब इन्हीं को ना थोड़ा निकनेम दे देते हैं अपन, निकनेम तो नहीं, उनके एक्चुअल आइडल नेम्स है उनके। ये जो 1 to 1 है ना, 1 to 1, इसका घर का नाम है इंजेक्टिव। इंजेक्टिव ऐसे ही ऑप्शन में या तो 1 to 1 पूछेगा या इंजेक्टिव पूछेगा। और ये जो ऑन टू है ना, ऑन टू, इसका नाम है सर्जेक्टिव। बस खत्म, कुछ भी नहीं। पहला वाला, मैं कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, एक सेकेंड। पहला वाला जो है उसको तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। मैंने ये बोला कि यहां पे तुम लोग 1 to 1 को बोला जाता है इंजेक्टिव, और ऑन टू को बोला जाता है सर्जेक्टिव, और इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव मिला के, ये दोनों मिला के बनाते हैं बाइजेक्टिव। जो फंक्शन इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, ऐसे फंक्शन को बाइजेक्टिव बोला जाता है, और बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इनवर्स पॉसिबल होता है। हमने नहीं किया था, इनवर्स निकाला था सारे क्वेश्चन का, वहां पे जो हमने डिसाइड किया, देखो ऐसा कोई दो कंडीशन थी, हमने वो आई गेस स्क्वायर रूट वाले आंसर आ रहे थे, रेंज देख के, डोमेन देख के हमने डिसाइड किया था कि इसका आंसर क्या है दोनों में से, वो फंडा है यहाँ पे। फंक्शन अगर 1 to 1 है, उसका दूसरा नाम है इंजेक्टिव। फंक्शन इंजेक्टिव है, उसके बाद ऑन टू है, ऑन टू का दूसरा नाम है सर्जेक्टिव। और दोनों, अगर फंक्शन इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, उसको बाइजेक्टिव बोला जाता है, और बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इनवर्स पॉसिबल होता है। अब ये हो गया मेरा काम तमाम। अब भाइयों और बहनों, तुम्हारा काम एकदम आसान करता हूं मैं, बस इसी में ही जो भी कंफ्यूजन होनी है, बस नाम नॉमेनक्लेचर में ही होने वाली, बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है लेवल 2 के। क्या बोला, 1 to 1 को इंजेक्टिव बोला जाता है, ऑन टू का सर्जेक्टिव बोला जाता है, दैट्स इट। एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू n/2
और मैं इसको लेता हूँ 2n। अगर n तुम्हारा इवन है और n तुम्हारा अगर ऑड है, ज्यादा हो जाएगा, ये नॉर्मल करते हैं पहले। क्वेश्चन है x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, दोनों भी नेचुरल है, ठीक है। और एक काम करते हैं, छोटू सा काम करते हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड y बिलोंग टू नेचुरल नंबर। और यहां पे बोला ऐसे गया है, रिलेशन है y इज इक्वल्स टू 3x, चलो x² + 1। एकदम तुम्हारा एक बार वो ऑन टू इनटू में। अब ना मेरे को ऑन टू इनटू में बात मत करना मेरे से, मेरे को बात करना सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव में। तब तक मैं एक आधा क्वेश्चन देख लेता हूँ, अगर मिल गया मुझको कहीं पे तो। सीईटी के क्वेश्चन को तो मैंने निकाली है एक्चुअली फोटोज। चलो इसको देख के बोलना, दिस इज नॉट द लेवल ऑफ JEE। तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, ठीक है। बस तुम कंसेप्ट पे ध्यान देना, जो कंफ्यूजन है उस पर ध्यान देना। इंटीजर चाहिए? क्यों? रियल नंबर इंटीजर नहीं आते क्या भूषण? रियल नंबर में इंटीजर्स आते हैं क्या? हम्म, बोलो बोलो। मैंने तो बोला ही नहीं इंटू के बारे में। तो ये बोल रही है इंटू, मैंने तो सब्जेक्टिव इंजेक्टिव के बारे में बात की है। ऑप्शन देख दीदी, ऑप्शन दे। मेरे, अरे मेरे फिंगर भी आ गए इसमें, एक सेकंड। ऑप्शन देखना यार, ऑप्शन में ना इंजेक्टिव सब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं वो लोग हमेशा। ये लेवल 2 के एग्जाम के क्वेश्चन है, डोंट वरी। तुम लोग का बस आज में हम लोग बस वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ऑन टू बोलूँ या इन टू बोलूँ। लास्ट ईयर की जो बैच थी, वो लोग का पूरा के पूरा कंफ्यूजन ना वो नॉमेनक्लेचर में था। तो तुम लोग इस बार नहीं करना, ठीक है। तो मैं थोड़ा पेज भी बना दिया इधर, वो तो मैंने ऐसे ही दिया था। चलो, वो तो मैंने इसके लिए बनाया था, तुम लोग का काम है, ठीक है। भाइयों और बहनों, दिस इज क्वेश्चन नंबर 28 फॉर ऑल ऑफ यू। वो छोड़ो, वो ऐसे बना के दिया था मैंने इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 28, टेल मी। और देखता हूँ क्वेश्चन मिले तो। बेसिक क्वेश्चन है। एंड टू एंड मैपिंग चल रहा है, एंड टू एंड, ठीक है। दोनों भी नेचुरल नंबर्स हैं, क्योंकि n इज कन्वर्टिंग इटसेल्फ टू नेचुरल नंबर्स, और n खुद एक नेचुरल नंबर है। तो इट इज गोइंग फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल, दोनों भी नेचुरल नेचुरल है। बस तुमको अंडे बनाने हैं खाली। दो अंडे बनाओ, देखो कनेक्शन लगाओ, और मेरे को बताओ कौन कौन सा है। ऑप्शन बॉम्बे इंजेक्टिव है बट सर्जेक्टिव नहीं। तेरा भी बी आ रहा है, सेम आ रहा है, ओके। मैं तो यही बोल रहा हूँ, कंफ्यूजन तो भैया तुम्हारी ना इस पे होने। बाइजेक्टिव आ रहा है अक्षर दादा का। बाइजेक्टिव मतलब यू मीन टू से आंसर इज चेन्नई, इज दैट ओके? मैं बोला ना, कंफ्यूजन तुम्हारा। देखो ना, जिनका लेक्चर है वही लोग नहीं है लेक्चर में। हाँ, तुम लोग के लिए ये सब चल रहा है, लेकिन ठीक है, हो जाएगा। तुम्हारी शुरुआत में यहाँ से नहीं करता, तुम्हारे लिए फिर मैं डोमेन और कोडोमेन में बात करता, रेंज में बात करता। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। n² ऑड नंबर के लिए है, 2n + 1 इवन नंबर्स के लिए, दोनों भी नेचुरल नंबर है। तो भाई बॉम्बे है, तो सुनो सुनो, अभी दो अंडे बनाओ।
तो अंडे बनाओ इधर, अंडा नंबर 1 और अंडा नंबर 2। अबे जेई के भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं पता है इससे, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है 21 में 3 क्वेश्चन है केसेस के, आराम से हो जाते हैं, दोनों भी नेचुरल नंबर है। क्योंकि दोनों भी नेचुरल नंबर है इसीलिए। अब एन अगर ऑड रहा उसका स्क्वायर कराना है, और एन अगर इवन रहा उसको 2n+1 करवाना है। हेलो, ये वन ऑड है कि इवन है? ऑब्वियसली ऑड है, तो ऑड का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होएगा? 1 का स्क्वायर 1 होएगा, तो 1 1 को कट करेगा। ये हो गया तुम्हारा आंसर पहला वाला, 1 को 1 ने कनेक्ट मारा। 2 क्या है? 2 क्या है? इवन है, तो ये केस लगेगी भाइयों, ये केस लगेगी ये वाली, ठीक है। तो क्या बनेगा? 2 2 4+1 5, 2 कनेक्ट कर रहा है 5 को, आन दो कोई बात नहीं। 3 लगाओ, 3 किसको कनेक्ट मारेगा अभी? ऑड है, 3 का स्क्वायर 9, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 9 होगा, वो 9 को कट मारेगा इसे। 4 2 8+1, गलत हो गया क्या? 4 2 8, हेलो, 4 2 8+1 9, तो 4 ने भी 9 को कनेक्ट किया। ओ तेरी, 3 और 4 के पप्पा एक ही है, मतलब 3 और 4 भाई भाई है, और जहां भाई भाई होता है वहां पे 1 to 1 कट लिया, और जहां 1 to 1 कटा वो बाइजेक्टिव तो चांस ही नहीं था। अक्षय दादा तुम तो गलत हो गए। है या गया? है ना? है, अरे रेंज, तुम्हारी रेंज है क्या इधर गई? समझे क्या? अरे, अरे मैं, अरे मेनिटोन बन गया ना इधर, 1 to 1 कहाँ बना? 3 ने भी 9 का मारा, 4 ने भी 9 को कनेक्ट किया, एक पापा के दो दो बच्चे हो गए इधर, तो 1 to 1 बना ही नहीं ना। बाइजेक्टिव के लिए तो 1 to 1 चाहिए होता है, तब जाके वो बाइजेक्टिव बनता है, तो बाइजेक्टिव तो वैसे भी ऑप्शन था। 1 to 1 को दूसरा एक नाम था, क्या नाम था? इंजेक्टिव। तो क्या ये इंजेक्टिव है? नहीं। तो ये इंजेक्टिव नहीं है, तो ये भी तो कट के मर गया। दो ऑप्शन तो कट लिए तुम्हारे, दोनों तो कट लिए। अब कौन बचता है? सर्जेक्टिव बाकी है। सर्जेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू। चेक करते ऑन टू है क्या नहीं है। 5 को मारो, 5 5 5 5 5 किसको कटेगा? 5 किसको कटेगा? 5 किसको? 25 25 बहुत नीचे है बहुत नीचे है, राइट। 6 किसको काटेगा? 13 13 काटेगा। तो ये ना, ये ऐसे ऐसे चलेंगे, ये तीर नीचे नीचे और नीचे नीचे नंबर्स बढ़ेंगे, ऐसे जाएंगे सब। लेकिन तुम देख रहे हो ये पूरी चक्कर में ये तीनों तो छूट गए ना। हेलो, इनको इनको कहाँ कोई मिला? इनको कोई मिला क्या? खानदान में इनके कोई नहीं है, तो फिर इनका कोई नहीं था। जिसका कोई नहीं होता वो क्या होता है? क्रॉस उत्तरी, उनको क्रॉस करना होता है। क्रॉस क्रॉस करो क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है इनटू, इनटू का मतलब होता है, इनटू का मतलब होता है। ये लोग जो थे जिन्होंने ये बोला, अभी आपने इनके बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने ये पहले तो बोला था ना, नंबर या तो सॉरी नॉट नंबर, फंक्शन या तो 1 to 1 होंगे या तो मेनी टू वन होंगे, एक ऑप्शन है दोनों में से, राइट। या तो फंक्शन सर्जेक्टिव होंगे या नहीं होंगे, और जो नहीं होते हैं उनको इंटू बोलते हैं। अब तो बोलो कौन सा आंसर है? मतलब आई वॉज राइट, आई वॉज राइट, आई वॉज राइट। इस शहर की हवा में ही प्रॉब्लम है ये। लास्ट टाइम भी सेम था, भूषण है ना भूषण, लास्ट टाइम ये चल रहा था, लास्ट के बैच में भी यही आंसर सबके आ रहे हैं, सबके आंसर आ रहे, लास्ट में डूब के जा रहे तुम। यही नहीं पता चल रहा कौन सा टिक मारना है। अबे सीटी का क्वेश्चन था ये, जेई का नहीं है। जेई के क्वेश्चन आगे है बहुत, तुमको इक्वेशन, तुमको ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते। ये अंडे बनाओ, कनेक्शन लगाओ, हो गया ऑन टू इनटू आउट ऑफ, ये कॉलेज वो कॉलेज नहीं तुम्हारे लिए। तुमको खेत ना ऐसा बनाना पड़ता है।
बंजर जमीन पे उगाना होता है तुमको। ये तो अच्छी जमीन पे क्वेश्चन बनाने हैं। चलो कोई नहीं, आने दो। ठीक है, वापस बोलू। फंक्शन अगर 1 to 1 है उसको इंजेक्टिव बोलते हैं। अगर वो 1 to 1 नहीं है तो वो मेनी टू वन है। अगर वो मेनी टू वन है तो वो इंजेक्टिव नहीं है। खत्म। ऑन टू फंक्शन को बोला जाता है सर्जेक्टिव। फंक्शन अगर ऑन टू नहीं है तो वो इनटू होता है, और वो ऑन टू नहीं है इसलिए इनटू है, इसलिए वो सर्जेक्टिव नहीं है। ऑप्शन में हमेशा यही खेलेंगे तुम्हारे दिमाग के साथ। और मैं बोलता हूं, हर साल का एक्सपीरियंस है मेरा, आंसर तुम्हारे आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन कंफ्यूजन इतनी गंदी होगी उस टाइम तो गलत टिक मार के निकल लोगे तुम लोग। अगला वाला क्वेश्चन नीचे वाला ही है, बिल्कुल। आन दो, आन दो। तब तक एक आधा और ढूंढता हूं मैं। जेई में आया है ऐसा क्वेश्चन, तुमको जेई का क्वेश्चन करवाता हूँ। सेम है, अंडे बनाओ आंसर आ जाएगा। लेवल 2 है, 3 भी नहीं। जल्दी। अबे एन से लेके एन मार रहा है वो, एन से एन कट रहा है। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं। सर सी, ऑप्शन ए। अरे क्या, कोई ए बोल रहा है कोई सी बोल रहा है, क्या क्या कहना क्या चाहते हो? चेन्नई सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। सी सर, ओके सर, ओके सर। सी माने चेन्नई, ओके। और क्या कोई है जो सी छोड़ के कुछ बताना चाहेगा मुझको? क्योंकि मैं ढूंढ रहा हूँ 2021 का क्वेश्चन जो सेम अंडे बना के निकल जाएगा। अरे ओम, लेक्चर करते जा बेटे। महीने में एक बार करता लेक्चर शायद तू। गांधी, कब के? अरे रेगुलर करता क्या? चौधरी देखा मेरे को आज, ओम चौधरी, शायद नाम पढ़ा मैंने। ओम, तू भी रेगुलर करता है शायद। बहुत से लोग का नाम आज फर्स्ट टाइम देखा मैंने तुम्हारे इसमें। ओम चौधरी, पलक एक थी, गांधी एक था। मिलते जाओ यार ऐसे। चलो, अंडे बना, अंडे बनाने, अंडे, अंडे बनाओ। ये पहला अंडा, ये दूसरा अंडा। भाइयों, एन से एन जा रहा है, दोनों नेचुरल है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। स्क्वायर करना है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10, एंड सो ऑन। अब ना तीर नीचे चलना शुरू हो गए हैं, तीर नीचे चलना शुरू हो गए हैं। इसी के कारण ये छूट रहा है, ये छूट रहा है, ये तक छूट रहा है। लग गया क्रॉस, क्रॉस लग गया मतलब इंटू लग गया। हेलो, इंटू लग गया मतलब यहाँ पे इंटू का ऑप्शन दिख रहा है क्या कहीं पे? इंटू है, अब बोलो। आपने इंटू के बारे में तो बोला ही नहीं। जो फंक्शन, जो फंक्शन, गड़बड़ है क्या ऑप्शन में? इंटू है ना, हाँ हाँ। अरे मैं ही कंफ्यूज हो गया वापस। ऑन टू नहीं है तो गया। 1 to 1 है क्या? 1 to 1 है क्या? तो आंसर, कौन सा मारू, कौन सा मारू, कौन सा मारू, कौन सा मारू? सी मारू। बहुत बढ़िया गाइस। कंफ्यूजन तो होनी ही चाहिए। कंफ्यूजन अगर तुम्हारी नहीं हो रही तो और किसकी होगी? आन दो। बस मेरे को ना ये जेड बोलना क्या चीज़ है। जेड माने इंटीजर, राइट? जेड का मतलब होता है इंटीजर। ऑप्शन तुम्हारे सामने है। दिस इज द MSTCT 2020 का क्वेश्चन। क्रैश वाले कितने लोग हैं? भूषण छोड़ के अकेला, भूषण अकेला ही है। और कोई है क्या क्रैश वाला? श्रेयांशु एक है, अच्छा। हर्षदा भी है, ओके। बाकी सब तो क्या तुम करोगे यार, ऐसा थोड़ी होता है। तुम्हारे लिए लेक्चर अरेंज किया मैं। इन लोग के लिए इतना, इन बच्चों को ऐसे आदत डाल दूंगा तो बच्चे खुश हो जाएंगे ना ये से देख के। नेहा, बहुत से लोग नए नए दिख रहे हैं आज। नेहा भोपड़े, ओके, बहुत दिनों बाद। तेजस रेगुलर करता है, सानिका करती है, मेघा करती है।
और सब अपने, बाकी सब तो कर रहे। बजाज साहब तुम्हारे आंसर कब आएंगे? साक्षी, आरोही। अरे सर तेरी आवाज बस मैं यूट्यूब पे सुनता, बाकी कहीं सुनने को मिलती भी नहीं है। बाकी इधर भी थोड़ा बताते जा, मेरे को भी अच्छा लगेगा। पलक, बहुत दिनों बाद शायद। बॉम्बे, हो बॉम्बे, ही सिंग बॉम्बे। और बोलो, क्या तुम्हारा भी बॉम्बे आ रहा है? बम्बई बम्बई, बीबी, बॉम्बे, बॉम्बे बॉम्बे, चेन्नई 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 चेन्नई। चेन्नई आ रहा है सर, ओके सर, कोई बात नहीं सर, देखते सर। लगाओ, बम्बई, बम्बई, चलो बम्बई लगाओ, ये रहा डंडे। दोनों अंडे बनाओ, अंडे। कितना आसान होता ना अगर मेज पे ऐसे एग्जाम होती तो, है कि नहीं? ऐसे क्वेश्चन देख के सच्ची बोलना, किसके मन में लड्डू फूट रहे हैं? किसके मन में लड्डू फूटे ऐसे देख के? ये तो हो जाएंगे अपने से। चलो कैसे करें? दोनों नेचुरल है या ओह इंटीजर्स है ना? इंटीजर में निगेटिव आते हैं क्या? हेलो, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। ना सर, हाँ सर, ना मत बोलना। हाँ हाँ। आणि- तो अपने को क्या, अपने को आपल्याला तर ते म्हणतात ना, शेताहून भाताची परीक्षा घ्यायची, आपल्याला थोडं पूर्ण लिहित बसायचं, आपण आपण आपल्याला एक जरी दिसला ना वाचला येतो म्हणून, त्याला काढून टाकायचं, डायरेक्ट ऑन टू इंटू होऊन जातो तिकडे. तो ले ही मत ना, काय को ले रहा है तू? हाँ दोनों सेम, अपने को मैं कौन सा बना रहा पूरा इन्फिनिटी बनाने वाले अपन, दो तीन में पता चल जाता है। चलो, एक बात समझ रहे हो? हेलो, एक बात समझ रहे हो कि जितने भी ऑड होंगे, जितने भी ऑड होंगे उनका जीरो काटना है। मैं तो यहां जानबूझ के जीरो को बिठा देता हूं फिर। जितने भी ऑड होंगे सबको जीरो काटना है। ये गया, ये गया, ये गया, नीचे भी बहुत है। वन टू वन तो कट लिया इधर से, क्या बोलते हो? वन टू वन थोड़ी मिल रहा है अभी, तीन जन एक को कनेक्ट कर रहे हैं ना, जीरो के तो कितने बच्चे हैं? वन टू वन तो वैसे भी नहीं है, ये वन टू वन नहीं है, मतलब इंजेक्टिव नहीं है। तो नीदर इंजेक्टिव, कौन सा ऑप्शन है? बॉम्बे और चेन्नई, ए और डी तो वैसे कट के मर गए, गए काम से, है ना? सही है ना? अरे हेलो, हाँ, क्या यार, अब ना सच में, हाँ, टू है। टू कितना काटेगा अभी? वन को काटेगा, फोर, फोर टू को काटेगा, ये बाकी सब कनेक्ट हो जाएंगे फिर, बाकी सभी कनेक्ट होंगे। क्या कोई बच रहा है फिर? क्या, क्या कोई बच रहा है? क्या कोई बच रहा है? नहीं, तो मतलब क्या हो रहा है, सबके सब कनेक्ट हो रहे हैं। कौन सा ऑप्शन, कौन सा राइट वाला कनेक्ट नहीं हुआ, बता, बता कौन सा छूट गया? अगर मैं -5 लेता दीदी, अगर -5 लेता मैं, तो ये काटता इसको, जीरो को। आराध्य वही तो पूछ रहा था फिर। अगर मैं -5 को लिया तो वो जीरो को काटेगा ना, जितने भी ऑड है सब जीरो को कट के सब जाके जीरो को मिलेंगे। अब जब तू इधर -6 लेगी दीदी, तो इधर तो माइनस से कहीं ना कहीं मिलेगा तेरे को, तो ये तो इसको काट लेना, ये तो कटेगा, इसको कनेक्ट हो जाएगा, सब कनेक्ट हो रहे हैं, कोई नहीं छूट रहा है। नहीं समझा मैं, वापिस बता, तेरा डाउट मैं सुन। हाँ, कहाँ के? राइट साइड के? कब बोला मैंने ऐसा? मैंने राइट से बात की थी। तू, ऋतुजा, काय करते रे असं तू? राईट साईडचे सगळे जर कनेक्ट झाले सगळे, तर त्याला सर्जेक्टिव्ह म्हणतात, त्याला ऑन टू म्हणतात, त्याच्या लेफ्ट वाल्याशी काही घेणं नाही त्याला। क्रॉस मारला, मेरे को उधर जाना ही नहीं है, मेरे को उधर जाना ही नहीं है, मेरे को कंफ्यूजन करना ही नहीं है। पहले ही ना दिमाग का हो जाता है इधर, ऑप्शन देख के ही परेशान हो जाते हैं, जो मारना नहीं है वो मार के आते हैं। और उसमें ऐड मत करो। सीन 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 फंडा, मतलब सीन सिंपल सा है। राइट के अंडे में क्रॉस लग गया, इनटू, नहीं लगा, ऑन टू, बस, क्रिस्टल एंड क्लियर कंडीशन है। इसका आंसर बहुत लोग का चेन्नई आया था जो सही था।
एक और, मैं तो जेई का देखो, जेई निकाला था मैं। चलो 2-3 और करवाना पड़ेंगे शायद तुम्हारे फिर। कौन सा था वो, कंडीशंस वाले हैं भी शायद। मेरे पास एक क्वेश्चन है, रुको वो भी करवा देता हूँ। कन्फ्यूजन होना शुरू हो गया तुम लोग का भी, हर बात हर साल की बात है, तुम नया नहीं कर रहे कुछ, हर साल ये होता ही है। बस एक सेकेंड। नहीं, उसके लिए कंसेप्ट बताना पड़ेगा, एक और करते चलो। होने दो कन्फ्यूजन, जो भी होना है होने दो, कोई बात नहीं। नंबर 1, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, राइट? x इज रियल नंबर है, एंड y बिलोंग्स टू z, इंटीजर है, और रिलेशन है y इज इक्वल्स टू 2x-1। ऐसे ही मैंने बना दिया क्वेश्चन, ढूंढने के लिए मैंने टाइम बोरो किया बस थोड़ा। अंडे बनाओ, मेरे को बताओ, ये मेरे को बात करना मेरे साथ इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव के टर्म्स में। आई डोंट वांट योर आंसर्स इन ऑन टू एंड इन टू, राइट? आई वांट द आंसर्स इन दैट इंजेक्टिव सर्जेक्टिव टाइप में। अब कल से बताना ही पड़ेगा तुमको अगला वाला, डोमेन कोडोमेन के बारे में बात ही करनी पड़ेगी। ये अंडे जो बनाते हैं ना अपन, ये जेई तक, अब ना सीडी तक ठीक है, जेई में ऐसे क्वेश्चन मतलब नहीं बनते एक्चुअली। ऐसे अगर बनना शुरू हो गए तो फिर बहुत इजी जाएगा ना सबको। मेरे को आंसर नहीं पता, मैंने टाइम बोरो करने के लिए क्वेश्चन दिया है, सो आई हैव नो आइडिया। मैं इसका सॉल्यूशन भी नहीं करवाने वाला, तुम लोग ही डिसाइड करो, तुम लोग ही बताओ। नो आइडिया, सही है क्या इसका, बताना जरा, ये सही हो रहा है क्या? हम्म, जो भी आ रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, तुम अपना अपना देखो बस, क्योंकि ना मेरे को टाइम बोरो करना था बस भाई, कुछ नहीं। हो गया। चलो चेकिंग मेथड्स डन। कोई फाइनल क्या है फिर, फाइनल क्या है इसका, फाइनल क्या है, फाइनल आंसर इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव एंड नॉट सर, मतलब एडजेक्टिव नहीं है, सिंपल। चलो अब ना, ये बहुत हो गया तुम्हारा लेवल 2। अपना ना, अपने को मेंस करना है, वैसे क्रैश के बच्चे बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं, इसका मतलब बोला था ज्वाइन करने के लिए, जिन्होंने किया नहीं है तो और 2-4 क्वेश्चन करवा देता, लेकिन मेजोरिटी अपने जी के हैं तो वैसे ही करते हैं। देखो चेकिंग मेथड्स, अपना डिटेल में जाए अपन, ठीक है? चेकिंग मेथड्स, चेकिंग, मैं बात कर रहा हूं पहले फंक्शन की जिसका नाम है इंजेक्टिव। इंजेक्टिव को ही बोला जाता है 1-to-1, इसी को ही बोला जाता है मोनो मॉर्फिक, आई गेस मोनोमॉर्फिक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक बार बुक चेक कर लेना, मोनोमॉर्फिक, ठीक है? इंजेक्टिव बोलेंगे, 1-to-1 बोलेंगे, या तो मोनोमॉर्फिक बोलेंगे। अंडे सीट में लगते हैं, जे में अंडे नहीं चलते। चेकिंग नंबर 1, चेकिंग नंबर 1, ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ की स्पेलिंग GRAPH, ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ ड्रॉ किया, ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन, टू द ग्राफ, ग्राफ ड्रॉ करो, लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। अगर लाइन ने, इफ लाइन कट्स ग्राफ इन वन पॉइंट, इन वन पॉइंट, वो बन जाता है 1-to-1। अगर लाइन कट्स अ ग्राफ इन मल्टीपल पॉइंट्स, मल्टीपल पॉइंट्स, तो वो बन जाता है मेनी टू वन। चेकिंग पॉइंट नंबर क्लियर। जेई वाले बात कर रहे हैं भैया, अपन अपन वो सीईटी वाले लोग है नहीं भाई, अपन थोड़ा अपग्रेडेड कर रहे हैं अभी। क्या है, ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना उसी ग्राफ को। अगर लाइन ने ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट में काटा, वो बन जाता है मेनी टू वन, और सिंगल पॉइंट में काटा 1-to-1। फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत प्यारा है, इसीलिए उसको पैराबोला बोला जाता है। ax² + bx + c, ये जो इक्वेशन है तुम्हारा,
याद है जरा इसके बारे में? इसका नाम था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इट्स नथिंग बट अ पैराबोला जिसकी कंडीशन अलग अलग होती है। मोस्टली या तो ये ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, इससे कंडीशन ही नहीं ना, डिपेंड करता है ए के वैल्यू पे। ए अगर ग्रेटर देन है, आई मीन पॉजिटिव है तो अप साइडेड, लेस देन है तो डाउन, निगेटिव है तो डाउन साइडेड। इसमें ड्रॉ करने के बाद मैंने लाइन को काटना है हॉरिजॉन्टल लाइन से, ऐसे काटा। अगर 2 पॉइंट में काटा तो मेनी टू वन, सिंगल पॉइंट में काटा 1 to 1 खत्म। ठीक है, कोई बताएगा मेरे को अभी इसके बारे में? y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 3 - x + 2। जो ग्राफ है, इक्वेशन, मेरे को इंजेक्टिव के बारे में स्पेसिफिकली बात करनी है। आई डोंट वांट यू आंसर्स इन ऑन टू इन टू, मिनट वन। क्यों? बच्चों को पता है ये ऐसा ग्राफ होता है, ये तो विकेट मारेगा, और जो विकेट मारेगा, जो तो जब भी लाइन ड्रॉ करेगा वो 2 पॉइंट में काटनी ही काटनी उसने। राइट अवे आंसर इज मिनट वन। हेलो, y इज इक्वल्स टू साइन x प्लस 4। ये आइसन देखा कितना आसान था? ये ऐसे टिंग टोंग करते जाएगा, लाइन ड्रॉ करा दो, ये तो इन्फिनिटी पॉइंट को काटते जाएगा। इधर देखो, इधर काटा, इधर काटा, काटा 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 काटा, एक से ज्यादा पॉइंट है, गया। अब ये वाली चीज जो बता पाएंगे, y इज इक्वल्स टू 3x + 1/4। ऑब्वियसली एक्स का डिग्री 1 है, एक्स का डिग्री 1 है, स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन किधर भी कैसे भी जाएंगे, काटो उसको, एक ही पॉइंट में काटना है उसने, बिना पेन उठाए। ऐसा नहीं सर ये पता चला तुम ऐसे जाके आए, हाँ सर ये तो कट लिया 2 पॉइंट पे, ऐसा नहीं चलना है, एक ही लाइन काटनी है। ठीक है, मतलब कर्व के कर्व लगा के लेके आएंगे उधर। पहला पॉइंट क्रिस्टल क्लियर कि ग्राफ बनाओ, लेकिन उसके लिए ना तुमको ग्राफ पता होनी चाहिए। ठीक है, अब पहला पॉइंट तो क्लियर, ग्राफ ड्रॉ करो। ड्रॉ किए गए ग्राफ को हॉरिजॉन्टल लाइन काटो, 2 पॉइंट में काटा, मिनट वन, नहीं काटा 1 to 1। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या था यार? ओके, फॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स, फॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स, if function is, if function is either increasing or decreasing, फंक्शन जो दिया जाएगा या तो उसने इंक्रीजिंग होना या तो उसने डिक्रीजिंग होना, के नॉट बी बोथ, दोनों नहीं हो सकता वो, राइट? या तो इंक्रीजिंग हो जा या तो डिक्रीजिंग हो जा, दोनों के लिए भी हम ओके हैं। आइदर इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है तो वो 1 to 1 है, दोनों नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका इसका, फंक्शन ये एफ, फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिसाइड कौन करता है? उसका एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव। फंडा सिंपल है, करना क्या है, तुमको जो भी इक्वेशन दिया जाएगा उसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन करने के बाद उसको इक्वल टू 0 करो, उसके फैक्टर निकालो, फैक्टर निकाल के प्लॉटिंग मारो, प्लस माइनस और प्लस में जब तुम देखोगे अगर फंक्शन दो दो वैल्यूज बना रहा है तो बोलना भैया ये फंक्शन इस रेंज में पॉजिटिव है, इस रेंज में निगेटिव है, इसीलिए ये मेन्यू टू वन है, 1 to 1 नहीं है। 1 to 1 होने के लिए उसने या तो सारे पॉजिटिव बनाना या तो सारे नेगेटिव बनाना। अगर वो क्या बोलते हैं, जंप कर रहा है पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, तो वो 1 to 1 नहीं है, वो मेन्यू टू वन है। हेलो, ठीक है? हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों रे? अरे नहीं ना, अरे नहीं रे, अरे नहीं कहाँ, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे कहाँ पे, अरे, अरे क्या नहीं, देखो फंक्शन क्या करना है, फंक्शन को अरे होना ही चाहिए, अरे बिल्कुल होना चाहिए। उसने बोला फिर से बोलते क्या तुम? नहीं चलो ठीक है, कहाँ बोलते हैं अभी, ध्यान देते नहीं हो, चैटिंग कर रहे हैं क्या जय? देखो एफ ऑफ एक्स है, क्या करना है, देख फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है वो फंक्शन 1 to 1 है। दोनों में फंबल मार रहा है वो प्लस माइनस में, तो वो तुम्हारा फंक्शन 1 to 1 नहीं है, मेन टू वन। ठीक है, तीसरा तो डाल ही देता हूं मैं, एक से ज्यादा पॉइंट में कनेक्ट करेगा वो फंबल मतलब जंप करेगा पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में। क्वेश्चन आने देना, अभी क्वेश्चन आएंगे ना, अभी मैं तो भूल गया यार। हाँ, इफ
x is replaced by y, x is replaced by y and function retains, then it's 1 to 1। ये यूजलेस है, ये भी यूजलेस है, ये भी यूजलेस है, ज्यादा काम का ये है, ये काम में आएगा हमेशा तुमको, हमेशा सेकंड वाला। हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना जेई के 95% हम इससे आएंगे, डिफरेंशिएशन से। ये दोनों तो ऐसे ही है, क्योंकि ग्राफ, अगर बहुत से लोग ग्राफ में कंफर्टेबल नहीं होते बनाने में तो वो नहीं है। और इसमें क्या है, एक्स को वाई से रिप्लेस करा दो, वाई को एक्स से रिप्लेस करा दो, फंक्शन अगर रिटेन कर रहा है खुद को तो वो 1 to 1 है। अब देखो ये क्वेश्चन है एक हल्का फुल्का क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x-1, x-2, x-3। कोई नहीं बोलेगा कुछ, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू x-1, x-2, x-3। पूछा गया कि सर ये फंक्शन आपका 1 to 1 है, मेनी टू वन है। मैं बोलूंगा सर जो फंक्शन है ये मेनी टू वन है। डायरेक्ट कैसे? अगर मैंने x का वैल्यू 1 रखा तो वो 0 दे रहा है, अगर मैंने x का वैल्यू 2 रखा फिर भी वो 0 दे रहा है, अगर मैंने x का वैल्यू 3 रखा फिर भी वो 0 दे रहा है। तो इधर के अंडे के 3 वैल्यूज को वो इधर का एक ही 0 कनेक्ट मार रहा है ना। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3, तीनों के लिए भी ये फंक्शन एक ही वैल्यू दे रहा है, 0, 0 और 0। इसीलिए ये फंक्शन मेनी टू वन है, 1 to 1 नहीं है। कंफ्यूजन क्लियर हो गई अभी? बिल्कुल हो गई, क्या बात है फिर। मैं लीव, हाँ ठीक है, डन। ठीक है, क्वेश्चन देखना, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। पूछा गया है, ये 1 to 1 है, ये मेनी टू वन है। आज मैं पूरा 1 to 1 मेनी टू वन में जाऊंगा, क्योंकि तुमको ऑन टू इंटू के लिए डोमेन एंड रेंज का वापस एक बार थोड़ा रिवीजन करना पड़ेगा। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के बारे में सर डिस्कस करेंगे हम आज। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं बच्चों को, ग्राफ आता है अच्छी बात है, नहीं आता है और अच्छी बात है, क्योंकि तुम डिफरेंशिएशन करोगे। कैसे कैसे करोगे? मेनी टू वन है, कैसे कैसे तुम जो मेनी टू वन जो बोल रहे हो, कैसे डिसाइड किया तुमने इसको मेनी टू वन है ये? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अप्रतिम था ये, अप्रतिम। जिसको ये ठीक नहीं लगा भैया एक्स कॉमन ले ले, ये बन रहा है x+1। ठीक है, अगर तुमने x की वैल्यू 0 रखी, उसने आंसर देना है 0। किसने? इस फंक्शन ने, ओ तेरी, इस फंक्शन ने। और अगर तुमने x का वैल्यू -1 रखा, इसके लिए भी उसने आंसर देना है 0। तो x इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू -1 पे इसका सेम ही आंसर आ रहा है, और वो आंसर है 0। और वो आंसर अगर 0 है, दोनों के लिए सेम, नॉट सेम, सेम आंसर, तो वो 1 to 1 बना, सॉरी मेनी टू वन बनाएगा। इसलिए आंसर इसका बन गया है m2 1। दैट्स इट, ये रहा मेथड नंबर 1। ठीक है, मैंने वैल्यूज कौन सा, x इक्वल टू वाई डाल के देखा, बाकी लोगों ने ग्राफ बनाया, उन्होंने पहचान लिया अरे ये तो क्वाड्रेटिक है भैया, ये गया ग्राफ, काटा, दो जन ने काटा, मेनी टू वन है। ये रही सेकंड मेथड। थर्ड मेथड जो मेरी फेवरेट है और मैं रिकमेंड भी ज्यादा बच्चों को करता हूं, डिफरेंशिएट करो, कभी धोखा नहीं खाएगा, कभी धोखा खाओगे नहीं तुम लोग। करो डिफरेंशिएशन, क्या हुआ, 2x+1, यहां तक ओके है। अगर तू 2x इक्वल्स टू 2x+1 को अगर 0 करवा देगा तो x का वैल्यू आएगा -12। ठीक है, उठाओ चिपकाओ। और हम नंबर लाइन को हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। और नंबर लाइन अगर तुम्हारी पॉजिटिव और निगेटिव है तो ये जंप कर रहा है ये इक्वेशन। अगर वो -12 से बड़े नंबर ले रहा है तो ये पॉजिटिव बता रहा है, मतलब इंक्रीजिंग बन रहा है। और -12 से छोटे नंबर के लिए निगेटिव बन रहा है, मतलब ये डिक्रीजिंग बन रहा है। तो ये फंक्शन दोनों भी नेचर्स को फॉलो कर रहा है, और जो फंक्शन दोनों भी नेचर को फॉलो करता है वो फंक्शन तुम्हारा मेनी टू वन होता है। ये जेई का पॉइंट था। मैंने तुमको तीनों मेथड बताई, तुमको जो ठीक लगे तुम उस मेथड से जाओ, क्योंकि आंसर लाना इंपॉर्टेंट है। 2 पॉइंट तो मैं कवर कर रहा हूं आज, 1 to 1 और मेनी टू वन। मैपिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अंधु अगला वाला क्वेश्चन तुम सब के लिए दे दू, x³ नहीं, रुको कोई और ढूंढ लेता हूं। इंटू के लिए क्या करें, कोई क्वेश्चन है क्या इसमें?
हम्म, जीरो से लेके इन्फिनिटी, जीरो से लेके इन्फिनिटी। सुनो, डोमेन, कोडोमेन, अगर सारे की सारे पॉइंट कनेक्ट हो रहे हैं, एक कल का लेक्चर है वैसे, ये एक पॉइंट अच्छा है इसलिए बता रहा हूं, सारे की सारी रेंज को अगर ये रेंज स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही है, एक भी नहीं छूट रहा, वो ऑन टू होता है, और इसी ऑन टू को सर्जेक्टिव बोला जाता है। ठीक है, मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, डोमेन कोडोमेन की बात कर रहा है। एफ ऑफ एक्स है एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। खाली भाइयों और बहनों, तुमको इतना ही बताना है, ऑन टू इंटू में मत जाओ। एक्स अपॉन वन प्लस एक्स के बारे में तुमको इतनी कमेंट करनी है, ये वन टू वन है या मेनी टू वन है, बस इतना ही बताना है मुझको। इतना ही बताओ, ये वन टू वन है या मेनी टू वन है। इतनी जल्दी कैसे क्या करे तेरा, फिर बिना सॉल्व करे। ये मत बताना इसका ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, अभी ग्राफ का क्वेश्चन नहीं है। कहाँ पे रे, कौन सा? हाँ 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 हाँ। नहीं ना सर, बिल्कुल नहीं। ग्राफ, क्यूबिक का ग्राफ कैसे होता है? क्यूबिक का ग्राफ वो घुमा के आता है, एक्चुअली बहुत घूम के जाता है वो ग्राफ। ये ऐसा होके ऐसा निकलता है, दो जगह पे तो हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं पे भी ले, हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं पे भी ले, दो पॉइंट में कट मारेगा। तीन पॉइंट दिख ही रहे ना तेरे को यहाँ पे, देखना इसके कितने सोल्यूशन आने वाले हैं, तीन आने वाले हैं ना, दिख ही रहे ना देखो, ये भी जीरो बन रहा है, ये भी जीरो बन रहा है, ये भी जीरो बन रहा है, तो मेरे को यहीं से दिख रहा है तीन कंडीशन है। उससे पहले इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। ये तो कल का लेक्चर है, इसको छोड़ो, इसकी बात नहीं करते आज। हाँ, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, क्या बोलते हो इसको देख के? इसकी शक्ल जो है, ये शक्ल तुमको क्या समझा रही है? ये वन टू वन है या मेनी टू वन है? अरे सबसे बेस्ट तरीका है वन टू वन है, सबसे बेस्ट तरीका डिफरेंशिएशन है, सुन के लो ना, सबसे बेस्ट तरीका डिफरेंशिएशन है इसका। जो भी क्वेश्चन किसी ग्राफ से ना, देखो देखो, तुम हर फंक्शन का ग्राफ नहीं बना सकते, लेकिन तुम हर फंक्शन का डिफरेंशिएशन ले सकते हो। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करवा रहा, ऑब्जर्व करना डिफरेंशिएशन क्या है इसका। यू बाई व्यू लगाने से अच्छा एक काम करो, ऊपर प्लस माइनस वन करा दो ना, ऐसा कर दो, ये बन गया तुम्हारा एक्स माइनस वन, या फिर एक्स प्लस वन कर दो, माइनस वन कर दो, डिवाइड मार दो एक्स प्लस वन से, सिंपल डिवाइड मारोगे ऐसा दिखेगा, ये आ गया। इसने बना दिया वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, ये फंक्शन बना है फिलहाल तो। लगाओ डेरिवेटिव इसका, डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, वन का डेरिवेटिव जीरो, और वन बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस का माइनस प्लस बन गया, वन अपॉन डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ये कंप्लीट पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, उसमें वन भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन ही पॉजिटिव अगर है, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, और फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो वो वन टू वन है। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? समझा? ओके समझा। अब ना ये क्वेश्चन ना, लास्ट क्वेश्चन है आज का, जेईई, मेरे को ज्यादा नहीं, मेरे को ऑन टू इंटू में नहीं जा रहा, मैं वापिस बोल रहा हूँ, कल जाएंगे अपन उसमें। जेईई 2020, ठीक है, एक ही है, मैं बाकी कंडीशन नहीं दे रहा हूँ। टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन है, ऑप्शन चार थे, वही इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव, बट सर्जेक्टिव दोनों भी नहीं, उस पर नहीं जाना, हम डिस्कस कर रहे हैं खाली आज इंजेक्टिव है या नहीं है, और कुछ नहीं करना, इतना ही डिस्कशन करना है आज। कंफ्यूजन तो इधर ही ऑप्शन टिक मारने में ज्यादा होती है, वो बस थोड़ा संभाल रहे हैं अपन। थोड़ा जल्दी। वन टू वन है, कैसे है, अगर है तो कैसे है, कैसे लगाया? बिल्कुल, एंड मैं बोला ना, डिफरेंशिएशन तुमको कभी धोखा नहीं देगा, कभी नहीं धोखा देगा, और इस चैप्टर में तो कभी नहीं देगा। मैंने क्या करना है, डिफरेंशिएशन लगाने से पहले मेरे को यू बाई वी ना मेरे दिल पे ना, मतलब मन नहीं करता यू बाई वी करने का, तो मैं एडजस्ट कराऊंगा उसको।
तो मैंने क्या किया, 2 को बाहर निकाल लिया, इसको मैंने कर दिया x-1 + 1 सेपरेट मार दिया, काट लिया उसने। -1/x² वही है, डिफरेंशिएशन उसका क्या बनने वाला है, -1/x²। ये रंग बदल नहीं रहा, ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव को पॉजिटिव बना रहा है, लेकिन उनको मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव बन रहा है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो मैंने बोला था या तो एक साइड या तो वो साइड, तो ये इट्स अ 1:1, या फिर ओ 1:1, या फिर क्या नाम था उसका, इंजेक्टिव। बस आगे क्या करेंगे, तुमको कंडीशन देखो मेरे पास जो है, कहाँ गया क्वेश्चन ये, हाँ, A बिलोंग्स टू R। एक बार बताओ, इसकी रेंज क्या आएगी, इसकी रेंज रियल नंबर आएगी क्या, इसकी रेंज क्या रहेगी, रेंज R-, ठीक है। सुनो 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 सुनो, क्वेश्चन अगर ऐसा होता, ठीक है, अगर इसका रेंज अगर ये होता तो वो इनटू है, सॉरी ऑन टू है, लेकिन इसका रेंज आ रहा है R-, और ये पूरा रियल नंबर बता रहा है, मतलब डायरेक्टली पूरे के पूरे R+ वाले क्लिप ऑफ हो रहे हैं, सब क्लिप ऑफ को क्रॉस 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 लग रहा, जितने भी पॉजिटिव सबको क्रॉस लग रहा, सबको क्रॉस लग रहा, मतलब सबके सब इनटू बन रहे हैं, तो ये फंक्शन है इनटू और 1:1, जो हम लोग देखने वाले कल के लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए 1:1 और -1 तुम्हारे लिए काफी। कंफ्यूजन बस उनके नॉमेनक्लेचर में होती है, होपफुली तुम लोग को समझ में आ गया होगा।